सरकार और हमारी भारत सरकार उसके लिए भी क्या है, और हमारे जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके जो चीफ जस्टिस है उनके लिए भी एक मेमोरेंडम तैयार किया है, और हमारे जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके नाम से भी एक मेमोरेंडम तैयार किया है। मेमोरेंडम में काफी डिटेल में है। मैं सिर्फ आपको जो हमने 7 मांग रखी है उनका मैं आपको जिक्र करके बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहली जो हमारी मांग है वो ये है कि नुरू जिले को पर्यावरण रूप से संवेदनशील जिला घोषित किया जाए। ये मांग अगर हमारी ये मांग कंसिडर हो गई तो हमारे यहाँ पर जितने भी जो बूचड़खाने या कोई भी इस तरह से तो मैं आप जितने साथी यहाँ पर खड़े हैं वो अगर हमारी मांग से सहमत है तो वो सभी हाथ उठाएं। दूसरी हमारी मांग है कि कुछ बूचड़खाने जो गांवों के अंदर लगे हुए, हॉस्पिटलों के नजदीक लगे हुए, स्कूलों के नजदीक लगे हुए, उनको ध्यान में रखते हुए गांव के स्कूलों के, कॉलेजों के, हॉस्पिटलों के 2 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी कारखाने हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। किसी भी नए कारखाने को एनओसी नहीं जारी की जाए, और जितने कारखाने चल रहे हैं उनकी पूरी तरीके से जांच की जाए, और जांच जो कमेटी होगी उसके अंदर हमारे सामाजिक संगठन और जो ये संयुक्त मोर्चा है उसके लोग भी उस जांच कमेटी में शामिल किए जाएं। पांचवी जो हमारी मांग है वो ये है कि कुछ जो जैसे हमारी टपकन की जो फैक्ट्री है वो उस पे रास्तों पर भी कब्जा किया हुआ है, तो उस तरह के जो मामला थे उनके ऊपर भी एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाकर सरकार द्वारा जांच की जाए। और जितने भी हमारे जो निर्माणधीन बूचड़खाने हैं उनको तुरंत प्रभाव से उनका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको रोका जाए। एनओसी तो बाद की बात है, एनओसी तो हम लोगों ने मांग की है कि भाई एनओसी किसी भी बूचड़खाने को नहीं दी जाए। और मेरी इसके साथ साथ ये तो हमारी मांग थी सरकार से, मैं जो यहाँ पे जितने भी सरपंच आए हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि जिन पंचायतों में जमीन खरीदी जा रही है या खरीदने वाले हैं या जो प्रॉपर्टी के दलाल जो घूम रहे हैं उनसे पहले ही आप अपनी अपनी पंचायतों में पूरी तरीके से ग्राम सभा का 15 तारीख को प्रस्ताव करके ये प्रस्ताव कर दो कि हमारी पंचायत के द्वारा अगले 5 सालों में जब तक आप सरपंच हो कोई भी एनओसी के लिए समर्थन नहीं दिया जाएगा, कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।